हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम क्लास 10th का जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में VVI रहने वाली है। जो भी बच्चे क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं वो हर दिन हमारे इस क्लास को ज़रूर वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आसान तरीके से आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते जाएंगे। बस आप सभी लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और आप सभी को क्लास करा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवों में जीवन क्रियाओं के संचालन को क्या कहा जाता है। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम को ही सबसे पहले हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहाँ कह रहा है कि जीवों में जीवन की क्रियाओं के संचालन को क्या कहा जाता है, तो जैव प्रक्रम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। हम लोग जो भोजन करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि उस भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हरे पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे जितने भी होती है दोस्तों, वह स्वपोषण होता है। क्या होता है? स्वपोषण होता है, यानी खुद से पोषण करता है सूर्य के प्रकाश की मदद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है दोस्तों, वह क्लोरोफिल की सहायता से होता है। इसे पर्णहरित भी कहा जाता है। पर्णहरित या हरित लवक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर उत्तर मालूम रहेगा वह कमेंट के माध्यम से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं अपना पिन कर दूंगा और वहीं से आप अपना जवाब दीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण जब होती है दोस्तों, तो उस दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह अवशोषित होता है। क्या होता है? अवशोषित होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो मुख से शुरू होती है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो उसका पाचन मुख से शुरू हो जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग जितने भी बच्चे इस क्लास को कर रहे हैं, जिसको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वहीं से आपको क्लास 10th का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो इमाइलेज होता है। हमारे मुंह में जो लार होता है दोस्तों, उसमें इमाइलेज पाया जाता है। उसी की मदद से भोजन पचता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। तो हम लोग जो भोजन करते हैं दोस्तों, वह मुख्यतः कहाँ पचता है। तो छोटी आंत में पचता है। कहाँ पचता है दोस्तों? छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बार जो क्वेश्चन आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि अमीबा भोजन को किस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है। तो अमीबा जो होता है दोस्तों, उसका आकार इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, और वो अपना भोजन जो है एड्रोसाइटोसिस के माध्यम से पकड़ता है, जिसे हिंदी में हम
कुटपाद कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। कुटपाद की सहायता से वो अपना भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। तो मनुष्य में जो श्वसन अंग होता है वह फेफड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? फेफड़ा होता है, क्योंकि मनुष्य जो है कि फेफड़े की सहायता से क्या करता है? श्वास लेता है। क्या करता है? श्वास लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है जब मनुष्य श्वास लेता है? क्या लेता है दोस्तों? जब मनुष्य श्वास लेता है तो उसमें कौन सी गैस श्वास लेती है? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन लेती है। क्या लेती है? ऑक्सीजन लेती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसको भी सही उत्तर मालूम होगा वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि किस किस बच्चे का सही उत्तर आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। तो कोशिकीय श्वसन दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो ईंधन होता है उसे एटीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटीपी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है दोस्तों वह होता है ग्लूकोज, क्योंकि हम लोग जितने भी खाना खाते हैं वह ग्लूकोज के माध्यम में ऊर्जा का संग्रहित रहता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है दोस्तों C6H12 और O6 होता है। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए 15 क्वेश्चन का ही सेट रखते हैं ताकि आपको कम समय में सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपको समझ में आ जाए। तो यह लास्ट क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त जो लाल दिखता है दोस्तों वह किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को दोस्तों आरबीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। और इसकी आकृति गोलाकार होती है। क्या होती है? इसकी आकृति गोलाकार होती है। ठीक है, आरबीसी की आकृति कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी का, तो सभी लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। और ऐसे ही क्लास के लिए आप सभी को हर दिन एक क्लास ऑब्जेक्टिव का मिलते रहेंगे। तो यदि आप लोग क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और एक घंटा होगा उसको भी दबा देना है, ताकि हर दिन आपको यह वीडियो मिलते रहेगा। तो मिलेंगे आप सभी को एक अगले क्लास में।